देश भारत, गाँव का देश, जिसकी आत्मा बसती है गाँव में, अपनों से, अपनों का सुख दुख बांटने वाले लोग, पुरुष को प्रधानता देने वाले लोग। पर यह है कल की बात, ये है अतीत हमारा। पर समय आया, पहिया घूमा समय का, ली करवट काल ने, बदला युग, बदले लोगों के विचार, बदला दृष्टिकोण। और इसी परिवर्तन चक्र का परिणाम है हमारा आज। बापू के सपने को सार्थक मूर्त रूप देता वर्तमान 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, सदियों से उपेक्षित रहने वाले वर्ग को, जिसे प्रकृति ने अपना प्रतिनिधि चुना है, सृष्टि गढ़ने की शक्ति दी है, जोड़ा उसे मुख्य धारा से, प्रदान किया अवसर सत्ता में प्रत्यक्ष भागीदारी का, और शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण अभियान। पंचायती राज में महिला आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं की नई सार्थक भूमिका शुरू हुई। परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों से चुनकर आई महिला प्रतिनिधियों की कुल संख्या है 1,84,000। शिवना नदी के तट पर बसी प्राचीन काल की सांस्कृतिक नगरी दशपुर, मालवा का सिंह द्वार, राजस्थान का सीमांत प्रहरी, भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा के लिए विश्व प्रसिद्ध, प्रमुख अफीम उत्पादक, स्लेट पेंसिल उत्पाद के लिए प्रसिद्ध, पुरातत्व की दृष्टि से अति समृद्ध आज के मध्य प्रदेश का जिला मंदसौर। मंदसौर जिले के भानपुरा विकास खंड में स्थापित राजा यशवंत राव होलकर की इस छतरी का निर्माण कार्य सन 1814 में पूरा हुआ। इसी परिसर में है पुरातत्व संग्रहालय, दुर्लभ प्रस्तर मूर्तियों से भरा हुआ, अतुलनीय जीवंत मूर्ति कलाओं को संजोए हुए, सहेजे हुए, ऐसी अद्भुत मूर्ति कलाओं का भंडार जिनकी कोई तुलना नहीं, जिसका जीता जागता प्रमाण है भगवान शिव के प्रिय सेवक नंदी की ये प्रस्तर मूर्ति। इसी जिले के भूगर्भ से निकली ये मूर्तियां समृद्धशाली सांस्कृतिक धरोहर के प्रमाण हैं। मंदसौर की गौरव गाथा कहता लदूना का ये प्राचीन राजनिवास। अगर एक तरफ इस जिले का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाता है ये राजनिवास, वहीं दूसरी ओर 8 मार्च 2002 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को तेजस्विनी अभियान की शुरुआत, जोड़ा एक नया अध्याय इतिहास में इसी जिले मंदसौर ने। तेजस्विनी अभियान यानी महिलाओं में तेज भरने का अभियान, उस तेज की आंच से भस्म कर देने का अभियान, अन्याय, अत्याचार, कुरीतियों, प्रताड़ना और उत्पीड़न को यानी महिला को महिला की शक्ति से पहचान करवाने का अभियान, महिला को महिला की शक्ति से साक्षात्कार करवाने का अभियान। तेजस्विनी अभियान एक सार्थक प्रयास है जिला प्रशासन, जिला पंचायत एवं एक्शनेट का संकल्पित तथा सम्मिलित प्रयास महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग करना, जागृत करना, जानकारी देना। गांव के विकास के लिए इसके लिए रूपरेखा बनी कार्यशालाओं की, प्रशिक्षित किए गए सहजकर्ता एवं स्वयंसेवी, जिन्होंने शुरू किया गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागृत करना, जानकारी देना। लेकिन महिलाएं तो ग्राम सभा में आती नहीं है, उनको कैसे ग्राम सभा में बुलाया जाए? रिचा बच्चा के सरपंच हमारे सामने एक सम्मेलन, हमने उनको जब आमंत्रित किया तो वाकई 25 महिलाओं को साथ में लाई।
और उनसे हमने जब पूछा आप इतनी महिलाओं क्यों नहीं, बोले हमको तेजस्विनी अभियान में बताया गया था ना, जहाँ भी जाओ तो 25 महिलाओं कम से कम साथ में ले जाओ। उनमें ये जागृति आ रही है कि वो यदि साथ इतनी सारी महिलाओं को ले जाएंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। इस अभियान के फलस्वरूप महिलाओं की जानकारी बढ़ी, आत्मविश्वास बढ़ा और बढ़ी उनकी संख्या ग्राम सभाओं में। आप लोगों को पता है ग्राम सभा क्या है? गांव की सभा है। क्या भाई ये ठीक कह रहा है, सभी लोग की सभा? वहाँ पे महिला का भी जाना जरूरी है। ये वो अच्छा मतलब महिला, तो क्या उसमें पुरुष ही बैठक कर लेते हैं? आदमी भी आवे, लोग भी आवे, तो सब बात को हाउ देके ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिला आएगी तो बैठक पूरी होगी नहीं होगी? महिला होगी तो ही बैठक पूरी होगी। क्या महिलाएं नहीं आएगी क्या बैठक नहीं होगी? यदि अपन ने समस्या रख दी और अपनी कोई समस्या बहुत जरूरी थी महिला की और वो छूट जाए तो कल अपने कहीं करेंगे विशेष ग्राम सभा या विशेष ग्राम सभा कैसे बुलाएंगे अपन सब? वो विषय लिखेंगे उसमें, अगर सभी मंजूर हो उसके बाद ग्राम सभा। तो ऐसे कार्यक्रमों में दिखाई जाती है, बताई जाती है कि हम जैसे ग्राम सभा मतलब बुला के कर सकते हैं महिलाओं को, और भी कई महिलाओं की समस्या है जो उनसे पूछ के मतलब निर्णय ले सकते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है, आप मतलब बता सकते हैं कि वहाँ जो जानकारी मिली है वो पहले नहीं थी। एक हमारा सौभाग्य रहा है कि हमको एक एक्शन एड संस्था की ओर से फुल सपोर्ट मिला है। उनके अनुभवी प्रशिक्षक हमको मिले जो आरपीज के रूप में यहाँ मिले हमको, और उनकी पूरी टीम हमको 12-15 लोगों की टीम पूरे टाइम यहाँ रह कर के उन्होंने काम किया। ये एक बहुत ही अच्छी सार्थक पहल है तेजस्विनी अभियान की, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। मैं चाहती हूँ इसी तरह के प्रोग्राम्स और ब्लॉक्स में भी हों और ज़िलों में भी हो, जिससे कि लोगों में ज़्यादा जागरूकता आए। अगर महिलाओं को हम जागरूक करें, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें और जानकारी उनको दें कानूनों के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में। जनता का सहयोग लेती हूँ, जनता को पूछ के सब काम जनता को पूछ के करते हैं। हम हमारे बलबूते पे ही करती हूँ। समूह चर्चा के खास मुद्दे बने महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, दलित समानता और पंचायती राज। महिलाओं ने अपने अनुभव बांटे, अपेक्षाएं बताईं, स्वयं से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को सामने रखा, जूझने का संकल्प लिया और रणनीति बनाई आगे बढ़ने की। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई थी? मेरे 7-8 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी और 10 महीने बाद ही वो गुजर गए। तो फिर मेरे को ऐसा दुख उठाना पड़ा। जैसे मैं पियर में मायके में रहती हूँ और आंगनवाड़ी चलाती हूँ और सिलाई भी करती हूँ थोड़ी बहुत, और जब उस टाइम पर मेरी शादी नहीं करते तो आज ऐसी समस्या नहीं आती मेरे को। यदि आपके गांव में बाल विवाह होता है तो आप क्या करेंगी? बाल विवाह को रोकने के लिए हम पहले कुछ महिलाओं को एकत्रित कर समूह बनाएंगे। समूह बनाने के बाद उन सबको बताएंगे, उन सबको लेकर फिर हम जाएंगे और उस पर रोकने का प्रयास करेंगे या उस पर रोक लगाएंगे। नातरा प्रथा क्या है, बताइए आप। नातरा प्रथा ये है कि जैसे लड़की वाले का लड़की बाप पूछता, लड़के बाप पे पैसे लेते हैं। अगर लड़की के माता पिता अगर पैसा लेके लड़की को नातरे दे रहे हैं तो ये एक प्रकार से क्या हुआ? बेचा जा रहा है। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि आज 33% आरक्षण है। क्योंकि आप लोगों को औरतें हैं, आप लोगों को सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही है। इस हिसाब से जब आप अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाओगे तो कल जाके यही भारत के नागरिक बनेंगे। बाल विवाह नहीं होगा, नहीं होगा। नातरा प्रथा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बाल विवाह नहीं होगा, नहीं होगा। तो मुख्यतः 4 बातें हमने ली कि महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं, महिलाओं को ग्राम स्वराज में क्या उनकी भूमिका है, महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी क्या मुद्दे हैं, और जो उनके काम के हैं, उनके जो डायरेक्टली रिलेवेंट टू देम हैं वो हमने लिए। और जो अन्य महिला एवं बाल विकास विभाग की या अन्य शासकीय योजनाएं जो महिलाओं बच्चों संबंधी है उनके बारे में भी उनको बताया जाए।
जो जिला प्रशासन के अधिकारियों ने और दूसरे विभागों के अधिकारियों ने लोगों को इस बारे में समझाइश दी और जो अभियान चलाए उसमें लोगों ने काफ़ी रुचि ली। जनप्रतिनिधि भी आगे आए, स्थानीय मीडिया का इसमें बहुत सकारात्मक सहयोग रहा। इस तरह कल तक पर्दे की ओट से मौन रहकर सब कुछ सुनने वाली, घूंघट की आड़ से सब कुछ टुकुर टुकुर देखती भर रहने वाली महिलाओं ने अपने कदम बढ़ाए, चौखट से चौपाल तक की दूरी तय की और कल तक हाशिए पर रहने वाली महिलाओं ने ग्राम सभाओं और विशेष ग्राम सभाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। क्यों आए सब जना आज अटैक 18 दिन तो पानी पी रहे हैं यहाँ पे मीठो 2 किलो 1.5 किलोमीटर दूर से लाना पड़े साहब हमको पानी 1 किलोमीटर दूर है, कितना पैसा लागे मोरे पानी पीने का आवाज में आपको केस होई तो नहीं वे तो बस पीनो जो घर में लड़कियां हार फंसे की घर तो 12 से लाइन से पानी मीठा पानी की व्यवस्था जरूरी है। थोड़ा थोड़ा जने कने जत्र बन सके तो मदद सब जनन करनी पड़ी। महिलाओं ने मुखर होकर निर्भीक होकर गांव की समस्याओं को सामने रखा। ग्राम सभा में पहला जो महिला आती या नहीं आती वनी तरफ कोई ध्यान नहीं देतो, वनी के बाद तेजस्विनी अभियान में जिस तरह जागरूकता वनी में कर रहा है तो वाजे इन गाँव में बताऊँ और जो पंच लुगायाँ भी तेजस्विनी अभियान में आई ही तो उन्होंने सबने खबर पड़ी कि अपना जानो चाहे अपना कई अधिकार है, अपना कई करनो है, किसी तरह आप कई कर सका यह सब उन्होंने खबर पड़ी तो फिर वे सब आवा लगी और अपने हंडे एक एक जनी 10-10 लुगायाँ लावा लगी तो लुगायों को प्रतिशत बढ़ियो और अपनी कर्मठता से समस्याओं के निराकरण का प्रस्ताव पारित करवाया। आपने तेजस्विनी अभियान के बाद में कैसा महसूस किया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले मैं पंचायत में नहीं जाती थी, घर पे साइन कर देती थी, अब मैं पंचायत में जाती हूँ, केस बुक देखती हूँ और मैं सारा काम अपने हिसाब से करवाती हूँ। जहां एक और महिलाएं अपनी पूरी लगन और निष्ठा से अपने परिवार की सेवा करती हैं, वहीं दूसरी ओर अब बाहर की दुनिया को भी अपनी पहुंच के भीतर कर लिया है। सदियों से पहचान रही है नारी परंपरा की, स्वीकारा है सामाजिक व्यवस्था को बिना किसी भेद के, विभेद के। विचारों का परिवर्तन स्पष्ट दिखा, मनोरंजन को भी अपनी सार्थक सोच का जामा पहनाया। नृत्य और गीत के माध्यम से महिला जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं समाज को संदेश देने का दायित्व भी निभा रही हैं। समाज की कुरीतियों पर कुठाराघात करते गीतों को इन जागृत महिलाओं ने कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का अपना अस्त्र बनाया। हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंच या जो भी सरपंच रहता है 15 अगस्त पर स्कूल पर झंडा सनातन से गांव की परिपाटी के हिसाब से वही फहराता है। जब मैं सरपंच बनकर आई तो उसी स्कूल में जो प्राचार्य थे हमारे पति उसी में सर्विस करते थे, इसलिए उनको हीन भावना थी कि इसकी पत्नी यहाँ पर झंडा नहीं फहराएगी, इसलिए उन्होंने ना बोल दिया कि हमारे यहाँ पे झंडा आप नहीं फहराओगे। हमने कहा जब सनातन से जो परिपाटी है इस गांव की ये टूटेगी नहीं, बाद में भले दूसरी बार हम नहीं फहराएंगे पर आज तो ये परिपाटी महिला की वजह से मैं फहराऊंगी। हम 4-6 महिला पंच भी थी और सब थी, हमने झंडा उनके हाथ उनको अलग हटा दिया कि आप हटो यहाँ से, झंडा हम फहराएंगे।
जिस तरीके से समाज इस नई व्यवस्था को स्वीकार करने में संकोच कर रहा है, शायद राजनेता और राजनीति में काम करने वाले लोग भी इस नई व्यवस्था को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे, और इसलिए आवश्यक है कि हम लोग भी अपने आप को इसके लिए तैयार करें। ये अधिकार लड़ने से मिलते हैं, अपने आप घर पे आके नहीं देता कोई अधिकार के लो झंडा फहरा। परिवर्तन आया है और चेतना आई है और महिला इस बात को समझने लगी है कि अब जो अधिकार उसका है उसका उपयोग भी उस करने का कर्तव्य भी उसी का है। जोड़ में अपने 10-15 महिलाओं समूह गठन करना है ने आप 25-25 रुपया हिसाब से दे दीजिए ने 25-25। नारी में संचय का प्राकृतिक गुण है। एक और जहां महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक धरातल पर अपने अस्तित्व को अंकित किया, वहीं दूसरी ओर आर्थिक संरचना में भी स्वयं सहायता समूहों को बनाकर स्वयं को दृढ़ बनाया। पापड़ बनाने जैसे अन्य कुटीर उद्योगों की स्थापना की। शिवा स्व सहायता समूह का दाल उद्योग। मंदसौर शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिलचीपुरा गांव, जहां की महिलाओं ने 100 रुपए की बचत से ये उद्योग शुरू किया। ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संचय भावना का जीवंत प्रमाण है। महिलाओं की बेहतर जिंदगी और खुशहाली का एक सशक्त जरिया है। तेजस्विनी अभियान के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में लगभग 2105 महिलाएं अब तक भाग ले चुकी हैं और इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मंदसौर जिले की जिला स्तरीय पहल है। इस अभियान के माध्यम से निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों और महिला स्व सहायता समूहों के पदाधिकारियों और उनके एनिमेटर्स यानी उत्प्रेरक, उनके सशक्तिकरण की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। हमारे ज़िले में एक विकास एक्सप्रेस का एक अभियान हम सतत रूप से चल रहा है। अब हम देखते हैं कि विकास एक्सप्रेस में हम जाते हैं तो पहले हम जाते थे तो महिलाओं की भागीदारी गांव में, उस ग्राम सभा में बहुत कम होती थी, लेकिन अब हम जब जा रहे हैं तो देखते हैं कि महिलाएं न केवल आने लगी हैं बल्कि वो समस्याएं उठाने लगी हैं और एक सशक्तिकरण की शुरुआत हुई है। यानी वो अप्रोच करने लगी है, पंचायत प्रतिनिधियों को भी अप्रोच करने लगी है, शासकीय कर्मचारियों को भी अप्रोच करने लगी है। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है फीडबैक में। लगभग 90% महिलाओं ने कहा है कि हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। करीब 60% महिलाओं ने कहा कि हमने जाने के बाद सरकारी कर्मचारी या अधिकारी से किसी समस्या के बारे में बात की। करीब 70-80% महिलाओं ने कहा है कि हम ग्राम सभा में गई और महिलाओं को लेके गई। जो एवरेज हमने वर्कआउट किया कि प्रत्येक महिला लगभग 10-15 महिलाओं को अपने साथ ग्राम सभा में लेके गई। तो ये अपने आप में एक मतलब हमारा हौसला अफजाई करने के लिए एक आश्चर्यजनक फीडबैक हमको मिला है। कल तक हाशिए पर रखी जाने वाली महिला आज बन चुकी है मुख पृष्ठ। अभियान तेजस्विनी से मिला नारी को नारी का सही रूप। गढ़ेगी नारी अब एक सशक्त राष्ट्र। कर रही है चरितार्थ तेजस्विनी नारी इस सत्य को, सशक्त नारी सशक्त राष्ट्र।